नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विश्लेषण समाजवादी पार्टी के लिए। अगर आप समाजवादी पार्टी में हैं, पुराने नेता हैं, दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी का या यूं कहें कि नेताजी का आपके ऊपर कभी आशीर्वाद रहा है और प्रोफेसर रामगोपाल लगातार आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी उम्र भी ज़्यादा होगी। और राजनीति में तो कहावत है कि तजुर्बे को हमेशा वरीयता मिलती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अखिलेश यादव की सर्वे कंपनी ने शायद उम्र पर एक अघोषित बंधन लगा दिया है। अंदर खाने की खबर यह है कि समाजवादी पार्टी में बुजुर्गों की सियासत का दौर अब खत्म होने वाला है और अब एंट्री मिलेगी जेनजीज को, या यूं कहें कि युवाओं को। और यही युवा शक्ति ही अखिलेश यादव को वापस से उनकी खोई हुई कुर्सी वापस करेगी। दोस्तों, खबर अंदर की है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2027 के चुनावों में अपनी सर्वे टीम की सिफारिश पर ज़्यादातर टिकट सिर्फ और सिर्फ युवाओं को देने वाले हैं। और इस खबर के बाहर आते ही पार्टी के जो पुराने वफादार और वरिष्ठ नेता हैं, उनमें हड़कंप मच गया है। वो कह रहे हैं कि हमने सालों से पार्टी के लिए वफादारी दिखाई, मेहनत की, और अब हमें ही कोई इज्जत नहीं दी जाएगी। अखिलेश के इस फैसले से उन नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है जो नेताजी के समय में पार्टी में थे, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी में टिकट बांटने का तरीका जिलाध्यक्षों, बाहुबलियों और पुराने नेताओं की सिफारिश पर टिका हुआ था। और इन नेताओं को लग रहा था कि यही प्लान जिंदगी भर चलेगा और वो हमेशा सियासत का सुख भोगते रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव अपनी विपक्षी पार्टी भाजपा के तर्ज पर ही काम कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेते हुए अपने कैबिनेट में 75 से कम उम्र वाले चेहरों को प्रायोरिटी दी थी, ठीक उसी तरह अखिलेश भी सपा के पुराने ढर्रे को तोड़ रहे हैं। उन्होंने भाजपा की तर्ज पर ही एक प्रोफेशनल सर्वे कंपनी को काम पर लगाया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है जिताऊ उम्मीदवार ढूंढना। और सर्वे का डेटा चौंकाने वाली बात कह रहा है, युवा चेहरे ज़्यादा जिताऊ हैं। लेकिन ये सिर्फ सर्वे की बात नहीं है। सियासी पंडितों का भी मानना है कि इसी बहाने अखिलेश यादव चाचा और पिताजी के दौर की जो पॉलिटिकल लायबिलिटी हैं, जो पुराने वफादार नेता हैं, उनसे वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। ये वो नेता हैं जो पुरानी निष्ठा के बहाने सिस्टम में हैं, अखिलेश के नए सिस्टम से नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराना सिस्टम मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि पुराना सिस्टम यानी नेताजी का दौर। मुलायम सिंह यादव की राजनीति दशकों तक MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर चली, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने ये फॉर्मूला कमजोर पड़ गया। अखिलेश ने इस कमजोरी को पकड़ा और PDA का नारा दिया। 2022 में गैर यादव OBC को जमकर टिकट दिए और अब 2027 में इसी PDA के खांचे में फिट होने वाले नए युवा और वफादार चेहरों को मौका दिया जाएगा। पुराने MY के रखवालों को सम्मानजनक तरीके से किनारे लगा दिया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि अब चाचा दादा की सियासत से चुनाव नहीं जीता जा सकता। असली पावर जेनजी हैं, यानी कि युवा हैं। इसलिए वो युवाओं से जुड़े हर मुद्दे पर सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं, चाहे वो ABVP का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट हो या पेपर लीक मामला। सोशल मीडिया पर उनकी टीम बेहद एग्रेसिव है और एक एक मुद्दे पर ट्रेंड सेट करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा ट्रेलर थे। 25 साल की प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, दीपक सैनी और आदित्य यादव जैसे चेहरों को टिकट देना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी। ये बड़े कदम से पहले एक छोटा सा ट्रेलर था कि एक छोटा दाव खेलकर देख लिया जाए, अगर कामयाब हुए तो बड़ा कदम चलेंगे। और अब यही बड़ा कदम 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव चलने वाले हैं। अखिलेश उस पीढ़ी पर दाव लगाना चाहते हैं जिसकी पूरी राजनीति और निष्ठा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से जुड़ी है। वो चाहते हैं कि पार्टी में अब नेताजी या चाचे के दौर के सीधे सीधे नेता पार्टी से चले जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर युवा आएंगे तो जाएंगे कौन? देखिए, सर्वे कंपनी का सीधा सा नियम है, अगर किसी सीट पर एक उम्रदराज और तजुर्बेकार नेता के सामने कोई मजबूत युवा विकल्प नहीं है तो टिकट पुराने नेताजी को ही मिलेगा, उनकी इज्जत रखी जाएगी। लेकिन अगर सर्वे में युवा शक्ति बुढ़ापे पर भारी पड़ती है तो सर्वे कंपनी सीधे सीधे अखिलेश यादव को कहेगी कि आप
युवा को टिकट दीजिए। ऐसे में निशाने पर वो सभी पुराने नेता हैं जिनका जनाधार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, जो सिर्फ अपने पुराने समीकरणों के दम पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और जिनके क्षेत्र में कोई नया ऊर्जावान युवा चेहरा विकल्प बनकर नहीं उभर रहा है। तो संकेत साफ है कि पार्टी के कई अंकल और दादा कहे जाने वाले नेताओं को 2027 में घर बैठना पड़ सकता है, या फिर भाजपा की तरह उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल जैसी किसी भूमिका में भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव एक तीर से 3 शिकार कर रहे हैं। पहला, सर्वे के जरिए वो पार्टी को परिवारवाद और गुटबाजी से निकालकर प्रोफेशनल बना रहे हैं। दूसरा, पीडी के जरिए वो पार्टी की एक जाति की पार्टी वाली छवि तोड़कर इसे एक व्यापक सामाजिक न्याय का मंच बना रहे हैं। और तीसरा, सबसे अहम, यूथ कार्ड खेलकर वो एक ऐसी नई लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं जिसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में होगा। ये मुलायम की समाजवादी पार्टी को अखिलेश की नई सपा बनाने का एक बहुत बड़ा और साहसिक दाव है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश का यह दाव 2027 में उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाएगा या पार्टी के पुराने नेताओं की नाराजगी उन पर ही भारी पड़ जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का यह यूथ फॉर्मूला सफल होगा और किन पुराने नेताओं का टिकट 2027 में कट सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे आप बताइएगा कमेंट्स के जरिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।